Hey everyone, welcome again to Java Touchpoint. This is Alok Pandey, and today we're going to talk about file uploading in our project. And this is I think 15th lecture. मुझे नहीं पता बट आई थिंक 15th लेक्चर है ये. इसमें हम लोग सीखने वाले हैं फाइल अपलोडिंग के बारे में. और इस वीडियो में हम लोग जो प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर रहे थे उस प्रोडक्ट का डिटेल हमने ऐड करवा दिया था, बट हम लोगों ने पिक्चर्स नहीं अपलोड करवाए थे, राइट. तो उसे हमें अपलोड करवाना है. तो चलिए एक बार इसे रन करते हैं. और अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो प्लीज़ मत देखिए, आपको शुरू से देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ें करके हमने कवर किया है इसमें. तो प्लीज़ स्टार्ट से देखिए. और अगर लास्ट वीडियो में कुछ डाउट या फिर कुछ भी तरह का ऐसी चीज़ें हो जो आपको ना समझ में आए हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर डायरेक्टली मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो. माय नंबर इज़ 8976110254 एंड लेट्स गो अहेड. हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई डायरेक्ट वीडियोस लाइक जूम सॉफ्टवेयर के थ्रू फेस टू फेस लर्निंग करना है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन चाहिए आपको, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो. तो आपका डायरेक्ट ट्रेनिंग हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा एग्ज़ाम के बाद. वो सारे प्रोसेस भी अवेलेबल है, क्योंकि मेरा एक इंस्टीट्यूट भी है जो बैकग्राउंड में चलता है, एंड इसके साथ साथ मेरा एक डेवलपमेंट कंपनी भी है जो बैकग्राउंड में चलता है. तो अगर आपको इस तरह का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो चलिए हम शुरू करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, जो कि है ऑनलाइन शॉपिंग. जंप टू ऑनलाइन शॉपिंग, इट्स ओवर हियर वेब पेजेस के अंदर. मैं इस पेज को रन करता हूं, तब तक के लिए मैं इसे पॉज करूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम ना ले रन करने के लिए आप लोगों के लिए. जब तक ये प्रोजेक्ट रन होता है तब तक के लिए मैं आपको देखिए, आप ऑनलाइन शॉपिंग रन में चल रहा है नो डाउट. सो जब तक ये प्रोजेक्ट रन होगा तब तक मैं पूरा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, मतलब एक रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि फाइल अपलोडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी. सो वी हैव 2 jar फाइल्स, दैट इज़ फाइल अपलोड डॉट commons.io जार फाइल्स एंड commons.file upload जार फाइल. ये 2 जार फाइल लगेंगी आपको. आपको ये दोनों जार फाइल्स डाउनलोड करने हैं. मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहिए तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली जाके. लेट्स ओपन गूगल. और मैंने ऑलरेडी हमारे जो लास्ट लेक्चर हमने मतलब लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था बिट्स एग्जाम का, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ, तो मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है. बस हम लोग माइस्कूल का सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, एंड हम लोग इसकी ज़रूरत नहीं है. हम लोग कहाँ पे जाएंगे? मैं अपने फोल्डर के अंदर जाता हूँ, जो कि है हमारा प्रोजेक्ट है नेटबीन्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, नेटबीन्स के अंदर. इट्स इन बिट्स एग्ज़ाम. ये रहा बिट्स एग्ज़ाम 1. इसके अंदर मेरे पास होगा वेब के अंदर नहीं, बिल्ड के अंदर. वेब के अंदर अब जा सकते हैं. जनरेटेड नहीं मुझे चाहिए, मेटा भी नहीं, वेब आईएनएफ फोल्डर चाहिए. ये रहा वेब आईएनएफ फोल्डर. यहाँ पे जाते हैं लाइब्रेरीज़. लाइब्रेरीज़ के अंदर देखो ये सारे मेरे पास फाइल्स पड़े हैं, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है. तो चलिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ commons.file upload. तो मुझे चाहिए commons.file upload, जो कि यहाँ पे है commons.io एंड commons.file upload, दिस वन. ये दोनों फाइल मुझे लगेगा. अगर आपको उस फाइल अपलोड का डॉक वगैरह यानी डॉक्यूमेंट फाइल जार फाइल अपलोड करवाना है तो ऑब्वियसली आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो. सोर्स भी अगर अपलोड करना है तो उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. सेम चीज़ आईओ के साथ डॉक्यूमेंट चाहिए, सोर्स चाहिए तो भी आप कॉपी कर सकते हो. फिलहाल मैं इसे कॉपी करके कहीं पे रख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे इंपोर्ट ही करूँगा तो कुछ मतलब नहीं है. तो ये हमारे इस किस फोल्डर के अंदर है, ये रहा उसका पाथ. नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर, बिट्स एग्जाम के अंदर, बिल्ड के अंदर, वेब के अंदर, वेब आईएनएफ लिव के अंदर है. बट ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो आप इसे क्या कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे जाके गूगल एंड यहाँ पे आप सेम फाइल का नाम लिखोगे commons.fileupload.jar तो मिल जाएगा, एंड commons.file.io.jar. अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका ईमेल सेंड करिए, मैं आपको मेल के थ्रू ये दोनों जार अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, नेटबीन्स के अंदर, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जाते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, ऐड लाइब्रेरीज में जाते हैं. ये रहा लाइब्रेरीज. ऐड जार फोल्डर्स पे क्लिक करते हैं. ऐड जार फोल्डर्स के अंदर हम लोग ऑलरेडी सी बिट्स एग्ज़ाम के जार्स के अंदर ही हैं, तो आयो ये लगेगा मुझे. इसका डॉक भी ले लेते हैं, सोर्स भी ले लेते हैं, चलेगा, सब ले लेते हैं. कुछ ये ऑप्शनल है, आपका मेन इंपॉर्टेंट है फाइल upload 1.4.java एंड commons.io.jar फाइल.
ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों ऑप्शनल हैं, मतलब जो अदर जार फाइल्स हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए हैं और कुछ सोर्स के लिए है, यानी सोर्स कोड्स के लिए है। सो लेट्स ओपन, ओके, ये सेविंग प्रोजेक्ट डेटा एंड ये लाइब्रेरीज हमारे लोड हो जाएंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर। एंड लेट्स सी, लाइब्रेरीज के अंदर जाते हैं। ये देखिए हमारे पास ये सारे जार फाइल्स ऐड हो गए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसके कोड के बारे में समझ लेते हैं। तो ये कोड, ये ऐड करने के बाद आपको मैं कोड को ज़रा समझाऊंगा, फिर इसे यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, मेरे पास एक रजिस्टर कंट्रोलर नाम का पेज है। फिलहाल कुछ कॉमन स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले जब आपको फाइल अपलोड करवाना होता है तो आपको अपने फॉर्म के अंदर ध्यान से सुनना, अपने फॉर्म के अंदर इंकोडिंग टाइप सेट करना होता है, मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। मेथड हर समय पोस्ट ही रहेगा। जैसे हम लोग जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और एडमिन के अंदर जाते हैं। एडमिन के अंदर हमारा प्रोडक्ट्स नाम का है जिसके अंदर हम लोग इमेजेस अपलोड करवाना है। तो यहाँ पे फाइल्स के हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर देखिए पोस्ट लिया हम लोगों ने, मेथड ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इंक टाइप नहीं पास किया है, तो इंक टाइप पास करते हैं, इंक टाइप। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, लाइक दिस। इस तरह से आपको पास करना रहता है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, ठीक है। और इसके साथ साथ अब हमें एक ऐसा इनपुट टाइप बनाना पड़ेगा जो कि फाइल टाइप का होना चाहिए, राइट। तो फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मैं इसे एक बार रन करूँगा, रन कर नहीं सकते क्योंकि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलो साइन इन कर लेते हैं। साइन इन में मेरे पास है आई थिंक alok@gmail.com and alok.gmail.com. Let's sign in. Let's jump to admin. Yes, we have reached to products, and here we have all the list of input types. So title, cost and blah blah. So इसी में हम लोग जहाँ पे हम लोग सेव बटन है उसके एक ठीक पहले ही हम लोग ब्राउज का ऑप्शन देते हैं जहाँ से फाइल अपलोड सेलेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास बटन है यहाँ पे, ठीक यहाँ पे है। तो इस बटन के पहले हम लोग मार्जिन लेफ़्ट जो दे रहे हैं उसकी जगह हम लोग मार्जिन हटा के कॉल एसिम्पटोट दिया हुआ है, राइट, रो के अंदर, इसे हम लोग 6 कर देते हैं, 6। और एक रो ले लेते हैं, यहाँ पे कॉलम लेते हैं, ड्यू स्लैश ड्यू। इसको क्लास देंगे हम लोग, क्लास कॉल हाइफन sm हाइफन 6, ठीक है। ये रहा, ऑल्ट शिफ्ट F, कंट्रोल सेव। And here we go. We're gonna pass over here input type file मेथड वगैरह नहीं चाहिए, इसको नाम देना है, एक नेम देनी है मैंने, जो भी हमारे इसका नाम है, किसका नाम है, कॉलम का नाम, ये ऑप्शनल है, आप नाम चाहे जो दे दें। फिलहाल मैं यहाँ पे img लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, img। नथिंग एल्स। क्लास पास करते हैं फॉर्म हाइफन कंट्रोल शिफ्ट सेव, ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार अपने ही पेज को, जो कि है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ब्रेक यहाँ पे भी दे देते हैं एक, ऑल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट सेव। ये देखिए हमारे पास एक ब्राउज का ऑप्शन भी आ गया, राइट, मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था। एंड बटन जो हम लोग का थोड़ा नीचे पैडिंग होता तो और अच्छा होता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म के ठीक तुरंत बाद या तो ब्रेक दे सकते हैं या फिर रो के बाद हम लोग मार्जिन दे सकते हैं, या फिर फॉर्म या फिर ड्यू, जहाँ आप चाहिए वहाँ पे मार्जिन वगैरह दे सकते हो। लेट्स पास ओवर हियर। हम लोग कॉल sm9 लिए हो, राइट, मेन कॉल नाम का हमने CSS बनाया होगा कहीं ना कहीं। ये रहा हमारा स्टाइल सीट common.css के अंदर मेन कॉल, आई डोंट नो मैंने लिया भी है या नहीं। मेन कॉल मैंने कुछ नहीं बनाया, तो मैं सिंपली जाके अपने पेज के अंदर इस क्लास को लेते हैं सी, और यहाँ पे डॉट कंट्रोल V, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं मार्जिन हाइफन बॉटम 50 पिक्सल। चलिए देखते हैं, विल इट वर्क, यस इट्स वर्किंग नाउ, गुड। सो अब ये थोड़ा स्क्रॉलेबल है, वेरी गुड। नाउ लेट्स गो अहेड।
ठीक है। सो ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ से फाइल भी अपलोड होना चाहिए और डेटा भी साथ साथ, दो के दोनों काम एक साथ होने चाहिए। तो अभी तक हम लोग जब भी हम लोग कोई इमेज टाइप का, कोई भी फाइल टाइप का डेटा स्टोर सेंड करते हैं, पोस्ट करते हैं, यानी सबमिट करते हैं, तो एक रॉ फाइल होता है, कोई टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं होता। तो आप उसे नॉर्मल रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू इससे रीड नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो, आप उसे रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू रीड नहीं कर सकते। तो अगर आपको उसे रीड करना है तो आपको कोई दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा, राइट। तो तरीके के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा हमारे डेटाबेस के अंदर, क्योंकि इमेज के लिए मैंने कोई कॉलम नहीं बनाया था। तो localhost/phpMyAdmin या फिर आपका जो भी MySQL डेटाबेस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहे जो यूज करो। उससे लोड होने देते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा मैं यहाँ पे सिर्फ समझाना पसंद नहीं करूँगा, समझाना चाहूँगा, क्योंकि पहले समझ लेते हैं फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी कोड किया हुआ है, तो कोड दिखा के समझाना ज़्यादा बेटर रहता है। सो वी हैव ओके, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले कैरेक्टर सेट किया है UTF-8, ठीक है। इसका अभी के लिए आप समझ भी नहीं पाओगे, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा UTF-8 क्या है, ये इंकोडिंग सिस्टम क्या होता है, टेक्स्ट क्लास HTML वगैरह, तो फिलहाल उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। और अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं जो फाइल का काम है, एग्जैक्टली जो हमें फाइल लेने का काम है और जो कंटेंट यानी टेक्स्ट लेने का काम है वो। क्योंकि आप नॉर्मल रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू आप इमेज और अपना रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ना ही इमेज ले सकते हो ना ही टेक्स्ट ले सकते हो। अगर आप फाइल अपलोड करवा रहे हो, मेथड पोस्ट है और आपका फॉर्म का टाइप जो है इंक टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म -डेटा है, तो आपको चेक करना पड़ता है अपने पेज के अंदर। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे request.getContent टाइप हम लोग ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझिए। जो रिक्वेस्ट आ रहा है, सबमिट करो तो एक रिक्वेस्ट बन रहा है आपकी तरफ से। जो रिक्वेस्ट आएगा सर्वर पे, जो कि ये कंट्रोलर होता है, कोई भी एक कंट्रोलर हो सकता है, फिलहाल के लिए रजिस्टर कंट्रोलर है, अपना साइनअप कंट्रोलर हो सकता है, ठीक है। तो गेट कंटेंट टाइप्स ये बताएगा कि आपका जो कंटेंट आ रहा है किस टाइप का है। तो वो क्योंकि हमने वहाँ पे सेट किया है इंक टाइप, राइट, इंक टाइप यानी मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म -डेटा। तो यहाँ पे हमें चेक करना है क्या उसके अंदर ये मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म -डेटा है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कंटेंट टाइप जो कि एक वेरिएबल है, .index of मतलब उसका इंडेक्सिंग चेक कर रहा हूँ कि कौन से लोकेशन पे मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म -डेटा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। मतलब हो सकता है 0 पोजीशन पे हो या 0 से आगे हो, किसी न किसी इंडेक्स पे होगा, तभी तो हम लोग उसके अंदर काम करेंगे, तभी तो मल्टीपार्ट वाला फाइल यानी फाइल टाइप का हमारा डेटा है, नहीं तो होगा ही नहीं, राइट। तो ये पॉसिबल है, राइट। तो हम लोगों ने क्योंकि वहाँ पे सेट किया है, इस वजह से इसी कंट्रोलर पे आएगा। अगर वो चीज़ नहीं होगा तो इफ से डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे सेट किया है इंक टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म -डेटा। तो मुझे सर्वलेट कंट्रोलर पे भी आके चेक करना है कि जो डेटा आ रहा है वो मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म -डेटा है या नहीं है, ठीक है। वो हमने चेक कर लिया। और अब हमें किसी न किसी पाथ पे उसे स्टोर कराना होता है, क्योंकि वो जो आप अपलोड कर रहा है, जो क्लाइंट अपलोड कर रहा है, वो अपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन से अपलोड करेगा, लेकिन आपको भी तो किसी न किसी फोल्डर के अंदर रखवाना रहता है। तो उस चीज़ को सेट करने के लिए हमारे पास है, आप कोई भी एक पाथ बना सकते हो। हमने यहाँ पे एक सर्वलेट कॉन्फ़िग लिया हुआ है। सर्वलेट कॉन्फ़िग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कॉन्फ़िग जो जेएसपी के अंदर कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और सर्वलेट कॉन्फ़िग का हम लोग यूज करके उसके पाथ को ले सकते हैं कि कौन से सर्वर पे कौन से पाथ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ठीक है। तो हमने लिया है सर्वलेट कॉन्फ़िग। हमने फिर कॉन्फ़िग को बोला config.get सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिया, मतलब मेन कॉन्टेक्स्ट हमारा जो है सर्वलेट का। .get रियल पाथ हम लोग ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? जहाँ से हमारा रूट फोल्डर है वो। अगर रूट फोल्डर की बात करें, अगर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो वेब पेजेस हमारा जो होता है वो रूट फोल्डर के जैसे काम करता है, राइट। ये वेब पेजेस तो वो रूट फोल्डर हुआ। तो रूट हमने बोला गेट server.get रियल पाथ स्लैश, यहाँ पे इसलिए पास किया क्योंकि आपको C ड्राइव या D ड्राइव से नहीं लेना है। स्लैश का मतलब हो गया जहाँ से प्रोजेक्ट रन हो पा रहा है। तो रन कहाँ से होता है? हमारा बिल्ड जो बनता है फोल्डर, वहाँ से रन होता है। ये तो हमारा सोर्स है, लेकिन एग्जैक्टली हमारा कहाँ से रन होता है, कौन सा रन होता है? जो हमारा कंपाइल्ड फाइल होता है वो रन होता है। वो किसके अंदर जाता है? बिल्ड के अंदर जाता है। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। ये देखिए, जब आप रन करते हो अपना प्रोजेक्ट, ये बिट्सजैम नाम का एक फोल्डर है। इसके अंदर आप देखोगे तो वेब नाम का एक फोल्डर है और एक बिल्ड नाम का फोल्डर। बिल्ड के अंदर जो होता है सारी चीज़ें होती हैं। तो बिल्ड के अंदर देखोगे एक और वेब है, जनरेटेड फोल्स है, तो हमारा यहाँ से रन होता है, राइट। तो इस डायरेक्टरी को बोला जाता है स्लैश डायरेक्टरी। कौन से? बिल्ड डायरेक्टरी को।
तो हम लोग एक बैक जाएंगे अगर, तो ये हमारा बिल्ड डायरेक्टरी बन जाता है, ठीक है। ये हमारा रूट डायरेक्टरी बोला जाता है, यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट रन होता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्लैश पास है, इस स्लैश का मतलब होता है रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो हम वो जो रूट डायरेक्टरी है हम लोगों ने ले लिया और एक टेम्प पाथ चेक के अंदर स्टोर करके रख लिया हम लोगों, ठीक है। इस चीज़ को समझना बड़े ध्यान से, ओके। तो हम लोगों ने इसे खाली चेक करने के लिए इसे प्रिंट कराया है, टेम्प पाथ चेक को, पाथ इज समथिंग। अब टेम्प पाथ चेक के अंदर हम लोग क्या करें, टेम्प पाथ चेक डॉट रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को, बिल्ड स्लैश स्लैश वेब वेब IMG प्रोफाइल। अब ये चीज़ समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसे रिप्लेस कर, क्योंकि सर्वर पे रहेगा तो हमारा सेम पाथ यूज किया जा सकता है वेब के अंदर स्लैश स्लैश, क्योंकि अगर हम लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं तो हमारा किस फोल्डर के अंदर जाना चाहिए, हमारा वेब पेजेस वाले है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया 2 फोल्डर होते हैं, राइट। ये देखिए बिट्स एग्जाम के अंदर 2 फोल्डर है, एक बिल्ड वाला है और एक वेब वाला है, जिस पे हम काम करते हैं वो वेब वाला होता है। तो ये IMG के अंदर जो हम लोग प्रोफाइल नाम का फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर जाना चाहिए, राइट, यहाँ पे आना चाहिए। तो उस चीज़ को हमें पाथ देना पड़ेगा तभी तो यहाँ पे आएगा। तो उस पाथ को देने के लिए हम लोग बिल्ड वाला हटा के हम लोग अपने वेब वाले फोल्डर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने वेब स्लैश स्लैश IMG स्लैश स्लैश प्रोफाइल लिखा हुआ है, यानी वेब फोल्डर के अंदर IMG फोल्डर के अंदर प्रोफाइल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये डेटा जाना चाहिए, क्लियर। तो इस चीज़ को हमने मैनुअली सेट कर दिया है, क्योंकि मैंने रिप्लेस करवा दिया है, क्योंकि आगे का काम तो सेम ही है, राइट। हमने क्या किया, इससे बिल्ड वेब वाला जो कॉन्सेप्ट था, बिल्ड वेब, क्योंकि जब मैं इस पाथ को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, शायद ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसे एक कोड को लेके जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर और वहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो इसका जो कंट्रोलर है वो कौन सा है, प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर है। तो चलिए हम लोग प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, सोर्स पैकेजेस, कंट्रोलर हमारा ये रहा, प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर यहाँ पे है। मैं इन सारी चीज़ों को फिलहाल के लिए कमेंट करूँगा, क्योंकि हमें फाइल अपलोड करना है तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेंट टाइप हम लोग कर लेते हैं, गेट कंटेंट टाइप सेमीकोलन होम। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एक स्ट्रिंग, क्योंकि वो रिटर्न जो करेगा स्ट्रिंग करेगा, स्ट्रिंग इसका नाम लेते हैं कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप इक्वल टू, और शिफ्ट F, मैं इसे कंसोल में प्रिंट भी करा सकता हूँ, नो डाउट। तो प्रिंट एक एक चीज़ करने से अच्छा है बहुत सारे काम करने के बाद कराते हैं। इसके अलावा हम लोग उसका सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सर्वलेट कॉन्फ़िग इक्वल टू सर्वलेट कॉन्फ़िग इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, और शिफ्ट F। सर्वलेट कॉन्फ़िग भी आ गया हमारा। अब कंटेंट ठीक है, अब हमें चाहिए कॉन्फ़िग डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रियल पाथ, ठीक है। मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली वन लाइन में पूरा काम कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रियल पाथ डबल कोट्स के अंदर स्लैश होम, यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं डायरेक्टली, हमें इस कॉन्फ़िग की ज़रूरत भी नहीं है, स्ट्रिंग रियल पाथ, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं बस इस चीज़ को प्रिंट कराऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। मैं इसे यहीं पे प्रिंट करा देता हूँ, बेटर रहेगा। तो मैं इसके लिए एक रिस्पॉन्स RESP डॉट गेट राइटर सेमीकोलन होम
प्रिंट राइटर, out equal to, and now we can use like our dot println print. We're gonna use first of all content type. Again we're gonna use real path just to show what is going on over there. So let's jump into NetBeans. No, let's jump into our project. Is nothing but JSP page. Let's refresh it. Maybe it may ask for relogin. Maybe, I think so. Yes, as I was expecting. alok@gmail.com, and here we go. Products. Let's submit something and something and something and something. Here is the file, and we're gonna use any file. Save. Yes, here we go. ये देखिए, ये है जो हमें मिला हुआ है, देखिए मैंने वहाँ पे मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन सेट किया था, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ कुछ डेटा आ गया। ठीक है, आपको इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या है ये वाला पार्ट। ठीक है, बट जो हमारा एक्चुअल चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने लिया है रियल पाथ, और हमने लिया हुआ है यूजर स्लैश एसर फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, नेटबीन प्रोजेक्ट्स के अंदर, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, बिल्ड वेब के अंदर हम लोग है उसका पूरा का पूरा पाथ दे दिया है इसने। देखिए बिल्ड वेब के अंदर उसका पूरा पाथ दे दिया है। अगर हम लोग सिर्फ उसी, एक्चुअली क्या है इस पूरे पाथ की, अभी हम लोग लोकल हॉस्ट पे काम कर रहे हैं, राइट। जब हम लोकल हॉस्ट पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पूरा फोल्डर का पाथ लेके आ रहा है, कौन सा गेट रियल पाथ जो है वो। ठीक है, क्या होगा अगर हम लोग पाथ करते हैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पाथ। लाइक हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इस पार्ट को निकालते हैं, गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ, एंड ऑल चेक इट आउट हियर। ये रहा मेरा कॉन्टेक्स्ट फोल्डर, ऑनलाइन शॉपिंग नाम का जो है ये हमारा इसी फोल्डर के अंदर है, तो ये कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है हमारा। ठीक है, नाउ let's change it again. Let's go with something else, that is nothing but get not init parameter, not servlet, get context path नहीं चाहिए, get path, real path ये था हमारा। ओके, अब इन दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ यूज कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट पाथ के थ्रू जाओ या फिर आप रियल पाथ का। अगर रियल पाथ के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें रिप्लेस करके, मतलब उसके अंदर का सब फोल्डर निकालना पड़ेगा, तब आप उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर हम फोल्डर्स की बात करें तो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, वेब के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है, राइट। तो अगर आपको मैनुअली पास करना तो आप डायरेक्टली पाथ लिख सकते थे, लेकिन अगर आपको डायनेमिकली चाहिए तो आपको कॉन्टेक्स्ट पाथ लेना पड़ेगा, और कॉन्टेक्स्ट पाथ के अंदर किस फोल्डर के अंदर आपको स्टोर करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। या तो आप बिल्ड यूज कर सकते हो, या फिर वेब के अंदर अगर सर्वर पे है तो बिल्ड यूज करना पड़ेगा, और अदरवाइज हमारा वेब यूज करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि पाथ का इश्यू हो सकता है सर्वर पे जब भी हम लोग काम करते हैं। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे फिलहाल अभी डिफ़ॉल्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, या फिर डिफ़ॉल्ट मेथड ही यूज करते हैं जो मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। इसके साथ पहले जाते हैं, फिर अगर मैं जरूरत पड़ी तो हम लोग वो यूज कर लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग अगर हमें कॉन्टैक्ट पाथ मिल जा रहा है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन शॉपिंग स्लैश वेब सेट करके आप उसके अंदर डायरेक्टली डेटा स्टोर करा सकते हो, राइट। ओके सो कुछ डिस्टर्बेंस है, बट ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो ये था जो मैं दिखाना चाहता था कि हम रियल पाथ क्यों यूज कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट पाथ क्यों यूज करना है, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, एंड हम लोग कंटेंट टाइप क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा कंटेंट टाइप क्या है,
है या नहीं है, कि मतलब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर रहे हो या फिर आप कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट के थ्रू सबमिट कर रहे हो, आपको समझना जरूरी है। लेट्स यूज इफ, सो लेट्स यूज कंटेंट टाइप डॉट इंडेक्स ऑफ व्हाट, हमारा स्ट्रिंग, क्योंकि इसका पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग कौन सा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हियर, कंट्रोल V, इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके लिए हम फाइल आइटम, फाइल डिस्क आइटम, वो सारी चीज़ें देखेंगे। मुझे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं अपना जो पाथ है उसे सेट कर लेते हैं। पाथ के लिए मैंने बोला था रिप्लेस किया है, तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इस चीज़ को। फिर हम लोग टेम्प पाथ को स्टोर चेक कराएंगे प्रिंट करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग वापस इस पेज पे जाते हैं और यहाँ पे ये प्रिंट करने कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल V, so temp path is nothing but real path, okay, and again control real path, and again it's in web img profile, good, क्योंकि हमें जो चाहिए, अभी से रिफ्रेश करते हैं, यूजर स्लैश डॉक्यूमेंट्स एंड नेटबीन्स प्रोजेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग्स के अंदर, वेब के अंदर, IMG के अंदर, प्रोफाइल के अंदर हमें स्टोर करना है। तो वो मुझे प्रॉपर पाथ मिल गया है, फिलहाल के लिए प्रॉपर पाथ मिल गया है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आप कॉन्टेक्स्ट पाथ के भी साथ जा सकते हो, ज़्यादा बेटर इन कंपेरिजन टू दिस। ये प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऑब्वियसली टफेस्ट वाला लिया हुआ है, टफेस्ट नहीं बोल सकते हो, अननेसेसरी वे के थ्रू गया हूँ, ठीक है। वो भी हम लोग देख लेंगे, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास पाथ है जहाँ पे स्टोर कराना है। अब मेरे पास ये भी पता है हमें कि वो मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हैवन डेटा ही है। अब आगे के लिए हमें फाइल आइटम डिस्क फाइल आइटम फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाना है। दैट हमें जार फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग जाते हैं हमारे रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर। अगेन कुछ फाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी आगे के लिए, क्योंकि मैं जो फाइल लेके आऊँगा उसे फाइल के अंदर ही रखूँगा। वो हम बाद में देख लेंगे फाइल बनाने के टाइम पे, अभी उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सबसे पहले बनाना है डिस्क फाइल आइटम फैक्ट्री। मतलब हम लोग एक फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, डिस्क फाइल आइटम फैक्ट्री का रेफरेंस बनाएंगे। तो ये सबसे पहले बनाते हैं। और उसका साइज का थ्रेशोल्ड यानी लिमिट आप सेट कर सकते हो, जितना भी आपको सेट करना है। अब इसका कंट्रोल प्लस इस पर क्लिक करिए तो आपको सजेशन बता देगा कि किस टाइप का पैरामीटर है और किस हिसाब से पैरामीटर पास करना है आपको, ठीक है। इंट टाइप का पैरामीटर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वो किस में होगा, बाइट में होगा। तो चलिए हम लोग मे बी सजेशन में दिखा दे, बट लेट्स सी कंट्रोल, यस ये रहा, देखिए सेट द साइज थ्रेशोल्ड बियॉन्ड द फाइल रिटर्न डायरेक्टली टू डिस्क। बट यहाँ पे बाइट या फिर ऐसा कुछ दिया नहीं है। इन बाइट्स ये रहा, ये देखिए थ्रेशोल्ड इन बाइट्स, ये बाइट्स में रहता है, ठीक है। ये पैरामीटर किस में रहता है, बाइट्स में रहता है। तो आप बाइट्स में ले लीजिए। अभी मैं यहाँ पे 8000 नहीं ये तो डिपेंड करता है कि आपके फाइल का साइज़ कितना है। 8000 अगर आप रख रहे हो तो 8000 बाइट्स में कितने kbps या कितना बनेगा वो आपको चेक करना है। अभी यहाँ पे जो मैंने पास किया है MB के हिसाब से पास किया हुआ है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से मेरे फाइल का साइज़ अगर सिर्फ बाइट्स अगर कंपेयर करोगे 1 kbps या 2 kbps का है, तो उसके हिसाब से आप 1024 kbps बाइट्स लोगे तो 1 kbps बनेगा। 2 kbps का है तो आप मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके रख सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
या फिर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं तो आप गूगल पे जाओ, सिंपली कन्वर्ट करो बाइट्स टू MB, तो आप सिर्फ डालिए कितने में कितने कन्वर्ट होना चाहिए, आपको हो जाएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे प्रॉपर आंसर मिल जाएगा अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो। बट ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि वो कैसे कैलकुलेट करना है। मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूंगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। मैंने थ्रेशोल्ड सेट कर दिया, मैंने फैक्ट्री डॉट सेट रिपोजिटरी, अब मैं रिपोजिटरी सेट कर रहा हूँ न्यू फाइल सिस्टम गेट प्रॉपर्टी जावा आयो टेम्प डायरेक्टली मैंने सेट कर रहा हूँ, मतलब रिपोजिटरी मतलब हमारा फाइल अपलोड होगा टेम्परली कहाँ पे होना चाहिए, टेम्पररी हम लोग सेट कर रहे हैं टेम्प dir, ठीक है, java.io टेम्प dir पास कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने सर्वलेट फाइल अपलोड, यहाँ से फाइल अपलोडिंग का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फैक्ट्री का काम किया, फाइल अपलोड के लिए काम कर रहे हैं। सर्वलेट फाइल अपलोड फैक्ट्री हमने पास कर दिया यहाँ पे एज अ पैरामीटर। अब हम लोग अपलोड का मैक्स साइज सेट कर रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोग जो सेट किया था साइज किसका था, हमारा फैक्ट्री का था कि मैक्सिमम कितने साइज का हम लोग फाइल फैक्ट्री में प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब अपलोड करवा, क्योंकि हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा एक वे से होके आता है जो कि फैक्ट्री के अंदर हम लोग टेम्परली स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से एक्चुअली हमारा ब्राउज़र में दिखाई देता है। तो फैक्ट्री के अंदर हम लोगों ने मैक्स साइज सेट किया है उतना ही, सेम हम लोगों ने अपने फाइल का साइज भी उतना ही मैक्स सेट किया हुआ है। ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ जो है ये ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आप फैक्ट्री का साइज़ अगर 5 MB है तो आप 8 MB का फाइल अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन अगर फैक्ट्री का साइज 8 MB है तो आप 5 MB का ऑब्वियसली अपलोड कर सकते हो फाइल। सो लीव इट, लेट्स गो अहेड। सर्वलेट फाइल अपलोड ये न्यू, ये भी हो गया, ठीक है अपलोड साइज सेट कर दिया। लिस्ट फाइल आइटम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले मैं इतना चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, ट्राई कैच के अंदर रख लेता हूँ। सो लेट्स जंप इनटू आवर प्रोजेक्ट, इट्स अगेन ओवर हियर। मुझे इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत तो नहीं है, बट लेट्स सी। अब इसके लिए मुझे ट्राई कैच भी यूज करना पड़ेगा और शिफ्ट F। तो लेट्स से अभी से हम लोग इसे ट्राई कैच, क्योंकि आगे मैं फाइल के साथ काम करने वाला हूँ तो मैं अभी से ट्राई कैच यूज कर लेता हूँ। ट्राई कैच एक्सेप्शन और शिफ्ट F। नाउ लेट्स जंप इनटू अगेन। नाउ फाइल आइटम्स अब हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फाइल नहीं हो, मतलब एक फाइल्स भी नहीं हो सकती है और इवन मल्टीपल फाइल भी हो सकता है, एंड इवन पॉसिबल है कि हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट भी हो सकते हैं, टेक्स्ट चीज़ें भी रहेंगे। तो चलिए हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर लोग फाइल्स को स्टोर कर सके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट फाइल आइटम्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अपलोड नाम का जो हमने रेफरेंस बनाया है, अपलोड डॉट पार्स रिक्वेस्ट को हम लोग पार्स करेंगे और इस लिस्ट फाइल आइटम्स के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर हम आगे चेक करेंगे इटरेटर का यूज करके और लूप लगा के उसके अंदर का डेटा को रीड कर सकते हैं। चलिए इस चीज़ को भी ले लेते हैं, कंट्रोल V। अगेन मुझे यूटिल इटरेटर लगेगा एंड यूटिल लिस्ट लगेगा, ठीक है। ये सब चेकिंग ब्लॉक मैंने डाला था समझाने के लिए, इसके पहले जब वीडियो हाइब्रिड में सीरीज ले रहा था उस टाइम पे। अब हम चेक करेंगे आई डॉट हैज नेक्स्ट, ऑब्वियसली अगर नेक्स्ट है तो फिर हम लोग उस इटरेटर से नेक्स्ट लिस्ट का आइटम लेके आएंगे, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे फाइल आइटम टाइप के वैल्यू स्टोर है। ये जो लिस्ट है इसके अंदर किस टाइप का वैल्यू स्टोर है, फाइल आइटम्स टाइप का, क्योंकि मैं कन्फर्म हूँ और क्योंकि हमें पता है उसी टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है तो हम लोग लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और फाइल आइटम्स टाइप का वैल्यू है तो हम उसे टाइप कास्ट करके डायरेक्टली फाइल आइटम्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लूप है, राइट। तो चलिए हम लोग जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, वाइल Control Z, we need I, we don't have I, so we're gonna use manually I dot has next, because हम लोग iterator यूज करें तो हमें ये फंक्शन मिल जाएगा बना बनाया, and I dot next function we're gonna use semicolon, and यहाँ पे हम लोग टाइप कास्ट कर लेंगे। उससे पहले हम लोग फाइल आइटम लेते हैं, फाइल आइटम फाइल आइटम इसका नाम देते हैं हम लोग FI देते हैं, इक्वल टू Alt Shift F,
और इसे टाइप कास्ट कर देंगे। उससे पहले पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग। कॉमर्शियल फाइल अपलोड आई फाइल आइटम, ये हम लोग अपलोड कर पैकेज इंपोर्ट कर लिया। अब इसे टाइप कास्ट कर लेते हैं फाइल आइटम में। सो इवन सजेशन में भी आ जाएगा फाइल आइटम दिस वन, ठीक है। ये हमारा फाइल आइटम्स आ गया। अब ठीक है, अब हम लोग चेक कर रहे हैं fi डॉट इज फॉर्म फील्ड है या फिर नहीं। हम लोग चेक कर रहे हैं जो फाइल आइटम है वो किस टाइप का है, फॉर्म का फील्ड है या फिर नहीं है। अगर नहीं है, अगर फॉर्म फील्ड नहीं है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, फील्ड नेम fi डॉट गेट फील्ड नेम, fi डॉट गेट नेम एंड फाइल नेम एंड डॉट राइट फाइल। यहाँ पे इस चीज़ को समझना जरूरी है, जो फाइल आइटम है उसके अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट टाइप का डेटा भी हो सकता है, यानी हमारा जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसका डेटा भी हो सकता है, फिर इनपुट टाइप फाइल का भी हो सकता है। इसलिए हमें चेक करना है कि फाइल इज फॉर्म फील्ड है या फिर नहीं है। अगर फॉर्म फील्ड नहीं है तो यानी फाइल है, अगर फॉर्म फील्ड है तो यानी टेक्स्ट है, यानी हमारे अदर डेटा हो सकता है लाइक पासवर्ड, टेक्स्ट, व्हाटएवर जो भी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इफ़ लगाते हैं और चेक करते हैं। इफ़ fi डॉट इज फॉर्म फील्ड अगर है तो अलग बात है, पहले हम नॉट का चेक करेंगे। नॉट है तो यानी फाइल है तो हम लोग क्या करेंगे, हम fi के थ्रू fi डॉट गेट नेम लेंगे, गेट नेम ले रहे हैं सेमीकोलन। और अगर आपको चाहिए कि फील्ड का नाम क्या है वो सब चेक करना तो आप वो भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इस नेम को स्टोर कर लेंगे, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू। अब यहाँ पे फाइल का बात है, क्योंकि हमें फाइल का नाम पता चल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, फिर उसे हम राइट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, ठीक है। तो हम लोग एक फाइल बना लेते हैं यहाँ टॉप में ही, फाइल FIL ग्लोबल फाइल FILE इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं फाइल इक्वल टू न्यू फाइल। फाइल यहाँ पे 2 पैरामीटर लगता है हमारा, देखिए हम लोग क्या सकते हैं, फाइल और फाइल का नेम, 2 चीज़ लगेगा, राइट। तो हम लोग हमारे पास फाइल का नेम भी है और हमारा रियल पाथ भी है, कौन से लोकेशन पे हमें स्टोर करना है, यानी उस फाइल का पाथ, और दूसरा हमारा नेम, ये 2 के दोनों पैरामीटर हमारे पास है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल डॉट, अभी मुझे राइट करना है। देखिए ये तो हमारा हो गया, हमने फाइल भी बना लिया। अब मुझे राइट करना है तो हमारे पास fi नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो फाइल आइटम का ही ऑब्जेक्ट है, तो हम fi डॉट राइट करेंगे तो हम लोग इस फाइल को राइट करवा सकते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। कौन सी लोकेशन पे, हमारा जो रियल पाथ है। तो चलिए हम लोग उसे वापस करते हैं, fi डॉट राइट। क्या राइट करेंगे हम लोग, फाइल ऑब्वियसली, और शिफ्ट F। चलिए बस हम लोग इतना ही करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपरली अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा img नाम का फोल्डर है जो कि है यहाँ पे, और ये हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का ही है, राइट, यस, नो डाउट। सो ये भी गो डिफ़ॉल्ट डॉट, यहाँ पे ज़्यादा फोल्डर नहीं है तो मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। कौन सा फोल्डर, प्रोफाइल नाम का फ़ोल्डर बना लेते हैं जो हमने बनाया है img के अंदर, प्रोफाइल, Ctrl+C, न्यू फोल्डर, Ctrl+V, फिनिश, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं इज इट वर्किंग और नॉट, या फिर कोई एक्सेप्शन आता है, वो सब चेक करते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं वापस, बैक, रिफ्रेश में भी लॉगिन करने के लिए बोलेगा, वाह नहीं बोला, ये बहुत अच्छी बात है, प्रॉक्स करना ही पड़ेगा, ओके प्रोडक्ट्स। मुझे अभी इसका कुछ खास मतलब नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं, इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं, ओके एंड अपलोड एंड लेट्स सी वी हैव प्रिंटेड। ये तो हमने प्रिंट किया है तो ऑलरेडी वेब img प्रोफाइल नाम का फोल्डर, वो सब ठीक है। चलिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं एंड हियर वी गो, वी हैव अ फाइल दैट नेम इज़ नथिंग बट दिस वन। ये फाइल अपलोड किया था हम लोगों ने, वो यहाँ पे आ गया। कितना सिंपल था, राइट। बस ये इतना तो करना रहता है फाइल अपलोड करने के लिए। अब मुझे यहाँ से फाइल का नाम भी पता चल गया है, तो हम लोग इस फाइल का नाम, एक्चुअली हमें प्रोफाइल में नहीं रखना है, इसे प्रोडक्ट्स नाम के फोल्डर के अंदर रखना है, न्यू फोल्डर प्रोडक्ट्स,
क्योंकि वो कोई प्रोफाइल नहीं है, वो प्रोडक्ट्स का इमेज होने वाला है। और यहाँ पे भी हम लोग पाथ के अंदर प्रोडक्ट्स पास करेंगे, PRODUCTS प्रोडक्ट्स, राइट। अगली बार से मुझे प्रोफाइल के अंदर से ये डिलीट कर देना है, ठीक है। ये सब कॉमन है। अब समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास फाइल का पाथ भी है, नेम भी है, सब कुछ है। मेरे पास ये जो प्रोडक्ट बीन है, अब इसका यूज होगा जो हमने कमेंट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि इस बीन के अंदर हमें इसका नाम भी सेट करना है, क्योंकि मुझे इसे डेटाबेस में भी स्टोर करना है, राइट। तो इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले लेके जाते हैं इसको टॉप में, एकदम टॉप में लेके जाते हैं जहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत है। और मैंने यहाँ पे रखा इसे कमेंट और शिफ्ट F, प्रोडक्ट बीन आ गया, राइट। अब इसके अलावा हमें इसके अंदर फाइल सेट करने हैं। तो फाइल सेट करने के लिए हमारे पास pb डॉट सबसे पहले प्रोडक्ट बीन के अंदर जाके मुझे एक और चलिए बीन के अंदर जाते हैं, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, जिसका नाम होगा फाइल नेम, डिस्क्रिप्शन कॉमा फाइल नेम, राइट। So control shift save. Let's add one more setter getter methods over here. Insert, fix import नहीं, insert code, getter setter methods, select it, generate it, very good, we have okay. Now what we can do, जहाँ पे हम लोग फाइल राइट करवा रहे हैं वहीं पे हम लोग लिखेंगे हमारा pb यानी प्रोडक्ट बीन डॉट सेट फाइल नेम, सेट फाइल नेम। तो फाइल नेम हमारे पास क्या है, नेम, प्रीटी सिंपल, राइट। हमने यहाँ पे नेम सेट कर दिया प्रोडक्ट बीन के अंदर। इसी तरह से हम लोग बाकी सारी चीज़ें भी सेट करेंगे। बाकी सारी चीज़ों में आता क्या है हमारा, एल्स इफ हमारा fi डॉट इज फॉर्म फील्ड है, अगर वो, क्योंकि वो नॉर्मल टेक्स्ट है तो हम लोग इसके साथ काम करेंगे अब, और शिफ्ट F। अब इसके साथ हम लोग काम क्या करना है, उसका डेटा लेना है। और क्या करना है, हमें उसका स्ट्रिंग को रीड करना है और वापस बीन के अंदर सेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, सेट डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दिस स्टफ, राइट। तो चलिए एल्स इफ के अंदर जाते हैं और दिस वन नेम उसका चाहिए तो आप ले सकते हो। हमें फील्ड का वैल्यू चाहिए तो हमने fi डॉट गेट स्ट्रिंग कर सकते हैं, एंड फील्ड का नेम चाहिए तो हम ये ले सकते हैं। हमें नेम की ज़रूरत है ही नहीं, राइट। फील्ड नेम हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ चाहिए फील्ड स्ट्रिंग यानी फील्ड का वैल्यू चाहिए, राइट। फील्ड नेम डॉट इक्वल्स अगर पास है तो हम लोग बीक्रिप्ट वगैरह करा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बीक्रिप्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और एम डॉट पुट फील्ड नेम फील्ड वैल्यू, ये लिस्टिंग का ठीक है, उसका भी कुछ यूज नहीं अपने को, हमें सिर्फ ये चाहिए fi डॉट गेट स्ट्रिंग, इतना ही ज़रूरत है, राइट। तो चलिए हम वापस चलते हैं, हम इस पे जाते हैं fi डॉट गेट स्ट्रिंग सेमीकोलन, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जितनी बार ये वैल्यू आएगा, सबका अलग अलग वैल्यू आएगा, तो हमें अलग अलग वैल्यू भी सेट करना पड़ेगा, यानी मुझे बार बार फंक्शंस अलग अलग यूज करने पड़ेंगे। ये एक बड़ा दिक्कत है, क्योंकि मैं सोचा एक साथ काम हो जाएगा, बट मुझे लगता नहीं ऐसा हो पाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे फील्ड भी चेक करना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे आप यहाँ पे लेना पड़ेगा इफ़, so fi dot get field fi field name dot equals, अगर हमारे पास है क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन, ये है, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाऊंगा और इस चीज़ को यहाँ पे लेके जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन को कंट्रोल X कंट्रोल V और शिफ्ट F, इसे कमेंट अनकमेंट कर देते हैं और शिफ्ट F। सेट करने के टाइम हम लोग यहाँ पे लेंगे गेट पैरामीटर की जगह गेट स्ट्रिंग, और वो fi होगा, fi डॉट गेट स्ट्रिंग, राइट, और शिफ्ट F। अब हम लोग pb डॉट सेट डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ कर रहे हैं। इसी तरह से मुझे लगेगा एल्स लगा के बाकी सारी चीज़ों भी यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। या तो मैं सीक्वेंस फॉलो करता, इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन ऑब्वियसली हो सकता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, बट फिलहाल मैं उस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस वीडियो को फिनिश करना चाहता हूँ फ़िलहाल फटाफट। इफ़ एल्स इफ़ कंट्रोल V
गेट नेम इक्वल्स, इस बार अगर वो टाइटल है तो ठीक है, गेट स्ट्रिंग टाइटल TITLE, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जगह टाइटल हो जाएगा, राइट। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें भी। इस बार हम लोग टाइटल्स की जगह सेट करेंगे क्वांटिटी, चेक करेंगे क्वांटिटी, कंट्रोल V, अगर क्वांटिटी है तो गेट क्वांटिटी, fi.getString, कंट्रोल V क्वांटिटी, integer.parseInt, integer.parseInt, I want something just like that. Bravo, right? Quantity, file.getString, quantity, very good. Let's go ahead. I have another thing. इन दोनों का काम ख़त्म है, मुझे ये दोनों निकाल देता हूँ मैं। अब हम बात करेंगे सेट प्रोडक्ट integer.parseInt, सेम चीज़। इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरी V, very good, right? Expected output, very good. And again, let's say last but not least, cost, net cost, एंड और कुछ नहीं है। अब फाइनली मुझे इन फंक्शंस को, इसको और इसको ऑन कमेंट कर देना है। और शिफ्ट F, ये सारी चीज़ कॉमन है अब। और शिफ्ट F, कंट्रोल शिफ्ट सेव। चलिए, तो मेरे पास है डिस्क्रिप्शन, टाइटल है मेरे पास, और इवन क्वांटिटी भी है, एंड मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी ID भी है, कॉस्ट भी है, कॉस्ट वेरी गुड। सो वी हैव 4 fields, right? 1 2 3 4 5 here, and images 6 fields are there। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक बार इसे इंसर्ट करा के चेक करते हैं, इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू नथिंग, go back and let's just remove all this stuff. Which stuff? This one. We don't need all this stuff. Remove it. Control save, control shift save, and again control F5. For that we need to log in again, and let's jump to our home page, and before that let's jump to our online shopping database, that is over here, online shopping, and let's click on the table that is products table. Let's jump over here. I think we don't have IMG फोल्ड, we don't, okay हाँ। सो मुझे इवन इंसर्ट फंक्शन जब कॉल कर रहे हैं तो मुझे इमेज इंसर्ट भी करना पड़ेगा, इंसर्ट के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स जंप इनटू स्ट्रक्चर एंड ऐड वन मोर कॉलम, दैट विल बी IMG प्रोडक्ट इमेज। PIMG रख सकते हो या फिर कुछ और भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन। सो वी गोना पुट इट ओवर आफ्टर स्टेटस, नहीं क्वांटिटी, नहीं डिस्क्रिप्शन, यस डिस्क्रिप्शन के नहीं, क्वांटिटी के बाद, स्टेटस नहीं, क्वांटिटी के बाद, ठीक। क्वांटिटी के बाद एक और कॉलम ऐड करेंगे और उसका नाम हमने देंगे IMG इमेज देंगे, बेटर IMG इमेज। इंट नहीं, वारकर टाइप का होगा ये, वारकर साइज होगा इसका 100 से ज़्यादा तो टेक्स्ट फाइल का नाम होगा नहीं, तो 100 हमने सेट कर दिया है फ़िलहाल के लिए। सो वी हैव डन, and we have to change in our insert function to over here. Let's jump to our insert function, and that is over here, insert. We have to add some more stuff, and it's nothing but our category के बाद हम लोग ऐड करा रहे हैं कॉमा IMG इमेज। वैल्यूज़ भी हम लोग ऐड कराएंगे, कैटेगरी के ठीक बाद कॉमा लगाएंगे, सिंगल कोड लगाएंगे, सिंगल कोड,
कॉमा लगाएंगे या फिर प्लस, कॉमा, सिंगल कोड, डबल कोड, प्लस प्लस, and we have the s dot get file name. We have done. And now अभी फाइल नेम भी इंसर्ट होएगा इमेज की जगह पे. I hope you are getting what I'm talking about. So let's jump into in our project. Refresh. alok@gmail.com. Alok, sign up, submit, sorry, not sign up, submit products. Let's click on here, Alok here. The products should be like create products, right? So we're gonna pass over here what, mobile, again cost should be 789, headphone, quantity should be 22. We have to change the placeholder name, and electronics obviously nothing but everything.